Hello students, welcome back to my channel with another video and today's topic will be algebraic expression. So in this session I am going to cover what are the basic components and the key concept about the algebraic expression. So without getting any kind of delay, let's start the study about the algebraic expression. तो आज का टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले चीज ये है कि हम जानेंगे कि अलजेब्रिक और एक्सप्रेशन होता क्या है। तो सबसे पहले इस थीम को हम समझेंगे। तो जो अलजेब्रिक है ये जो है अलजाबर से बना हुआ है, ठीक है। अलजाबर डज मीन अलजब्रो, इसका मतलब होता है रीयूनियन, ठीक है, रीयूनियन। और रीयूनियन बोल सकते हो या आप बोल सकते हो रेस्टोरेशन, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कॉल इट द अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट यू कैन ऑल्सो कॉल इट। तो एल्जेब्रा का मतलब समझेंगे कि एल्जेब्राइक का मतलब होता क्या है। तो एल्जेब्रा जो है इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड एल्जेब्रा, और एल्जेब्रा का मतलब होता है किसी भी चीज को अरेंजमेंट करना। जैसे आपके घर में या आपके लाइब्रेरी में आप जहाँ पे स्टडी करो, आपके स्टडी रूम में बुक्स, कॉपी, पेन्स, ऑल द स्टेशनरी थिंग्स आर स्कैटर्ड हियर एंड देयर। अब उसको आप एक सिस्टमेटिक तरीके से जब अरेंज कर लेते हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द रीयूनियन और रेस्टोरेशन और अरेंजमेंट, और उसी को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक बोलते हैं, ठीक है। नाउ द सेकेंड टर्म इज एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो एक्सप्रेशन डज मीन ऑफ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। इसका मतलब क्या कि जो भी वेरिएबल्स होंगे और कांस्टेंट होंगे उनको एक साथ हम क्या करेंगे, एल्जेब्राइक करेंगे। इट मींस अरेंज करेंगे, उनका एक रियूनियन ही क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। इसमें सेकेंड टर्म जो आ रहा है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल आप जानते हो हैविंग नो फिक्स्ड वैल्यू, जिसका फिक्स वैल्यू नहीं होता है, और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है, डेफिनेट वैल्यू होती है, ठीक है। जिसकी वैल्यू क्या हो, डेफिनेट होती है, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट। तो ये रहा आपका जो टॉपिक है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में, कि अलजेब्रा का मीनिंग क्या होता है और एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। आई होप इस टॉपिक को आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, मतलब किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, कंपोनेंट। इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो पहला है आपका वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बाद इस वेरिएबल के साथ कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। इस वेरिएबल के साथ न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे जिनको हम जानेंगे कि उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल क्या होता है, किसी अदर वेरिएबल से भी अटैच हो सकता है। वो अटैचमेंट या फिर अरेंजमेंट होगा किसी न किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ होगा। तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो भी इसका कंपोनेंट ही कहलाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। इसमें क्या हो सकते हैं, समेशन का साइन, ठीक है, एडिशन वाला, और डिफरेंस का, ठीक है, प्रोडक्ट के, और फिर डिवीजन के, ठीक है। और उसके साथ एक और कंपोनेंट होगा, दैट इज कॉल्ड, दैट वन विल बी द कांस्टेंट। तो इतनी सारी चीजों को मिला करके एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का क्या होता है, फॉर्मिंग होता है। मतलब कंपोनेंट्स, इतने सारे जब कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, दे कम्स टुगेदर टू फॉर्म एक्सप्रेशन। अब इसमें हम समझेंगे कि एक वेरिएबल को हम जानते हैं कि वेरिएबल हैव नो फिक्स वैल्यू, बट व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच अटैच्ड विद इट।
इस वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है ना। उसको देखेंगे। तो जैसे किसी भी एक्सप्रेशन में, जैसे मैं अभी पहले एक्सप्रेशन ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ले लिया 3x² - 5x + 6, मैंने एक एक्सप्रेशन पिक कर लिया। आप इसको जानते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन में आप क्या क्या देख पा रहे हो, दिस वन इज कॉल्ड डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, और ये इस और इस टर्म्स, दोनों टर्म्स के क्या है, अलग अलग है। दोनों टर्म्स को अलग अलग कर रहा है। तो ये टर्म्स भी क्या हुए, कंपोनेंट हुए इस एक्सप्रेशन के, ठीक है ना। यहाँ पे 5x और 6 ये दोनों प्लस वाले से क्या है, सेपरेट है, ठीक है ना। तो ये सेपरेट, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जनरली ये प्लस वाला और माइनस वाला, ये दोनों टर्म्स ये दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, टर्म्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं देखूं तो इसमें क्या है कि यहाँ पे माइनस क्या किया है, 3x² और 5x को सेपरेट किया है, एंड द प्लस सेपरेट 5x एंड 6, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ये जो वेरिएबल्स है ना, ठीक है, ये वेरिएबल है आपका, ये एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट क्यों है, क्योंकि इसका ऊपर क्या है, एक पावर है, तो इसको एक्सपोनेंट भी बोलेंगे हम। इस वेरिएबल के ऊपर पावर है, इस एक्सपोनेंट में एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 3, दैट इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल वैल्यू। जो न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है, दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलेंगे। मतलब whenever in any expression you find the numerical value in the form of product with any variable, that numerical value is known as the coefficient, उसको हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस x के साथ भी क्या है, जो फाई है -5, ये भी क्या है, ये भी कोएफिशिएंट ही है, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका वेरिएबल वाला पार्ट, ये भी एक वेरिएबल का पार्ट है, एंड देन दिस वन 6 हैविंग नो वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आपने ये देखा कि 6 है, 6 के पास कोई वेरिएबल्स नहीं है, लेकिन लिटरली आप देखें तो आपको पता चलेगा कि 6 के पास वेरिएबल्स है या नहीं। तो मैं 6 को जनरली क्या लिख सकता हूँ, 6 × 1 लिख सकता हूँ, और ठीक है। और ये हमारा वेरिएबल क्या है, ये हमारा एक्सप्रेशन वेरिएबल x के फॉर्म में है। इट कैन बी रिटन एज 6 × x⁻⁴ 0। आपको पता है ना, व्हेन एनी वैल्यू आर बेस रेज्ड बाय द पावर 0, इट मींस इट्स वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 को x⁻⁴ लिख सकते हैं। इससे हमें क्या पता चला, ये 6 के साथ भी एक वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये जो वेरिएबल है रेज्ड बाय द पावर 0, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 1। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके साथ x नहीं है, इसके साथ x है, बट इट्स द पावर ऑफ x is 0, that is why the 6 is comes under the constant, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है ना। ये रह गए टर्म्स आपके। अब देखिए जो ऊपर के एक्सप्रेशन है 3x² - 5x + 6, इसमें 3 टर्म्स है, और तीनों टर्म अलग अलग साइन से सेपरेट है। देखिए यहाँ पे माइनस से सेपरेट है और यहाँ पे प्लस से। इट मींस टर्म्स आर separated by प्लस साइन एंड निगेटिव साइन, ठीक है। इन्हीं दोनों साइन से क्या होगा, हमारे टर्म्स सेपरेट होंगे। मतलब इस ये माइनस और प्लस ही मिलके क्या किए, इस एक्सप्रेशन के टर्म्स को सेपरेट किए हैं। इट मींस दे आर helping us to how to count the number of terms in particular expression. It means in any particular expression, how to count the number of terms, they will help, plus and minus sign, they will help to how to count. तो ये हम काउंट कर सकते हैं, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज द थर्ड। इट मींस दिस इज an expression of 3 terms। हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 3 टर्म्स है। या फिर ये बोल सकते हैं दिस इज द 3 टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन,
ठीक है, आगे जानेंगे कि इसके क्या क्या और नाम हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसी एक्सप्रेशन को लेकर कुछ और चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो चीज होगी आपकी, मैं लिया था 3x² माइनस 5x प्लस 6। तो ये जो टर्म्स हैं, टर्म्स क्या क्या है, टर्म्स 3x², सेकेंड टर्म विल बी माइनस 5x एंड थर्ड टर्म विल बी 6। ठीक है, इसके फैक्टर्स भी होते हैं, क्या होते हैं, फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स को कैसे आप स्प्लिट करोगे, तो 3 और x रेज बाई द पावर 2, इसका इंडेक्स 2 है तो हम इसको क्या करेंगे, x को 2 बार राइट डाउन करेंगे। ठीक है ना, दिस वन इज कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ टर्म 3x²। और जब इसको हम करेंगे ब्रेक तो 5 मल्टीप्लाई विद x, दिस वन विल बी द फैक्टर ऑफ टर्म माइनस 5x, और ये 6 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको लगेगा कि 6 को इट कैन बी रिटन एज 2 प्रोडक्ट 3। ठीक है, ऐसा लिख देंगे, लेकिन मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर की मैंने बात नहीं करी है, मैंने बस यहाँ पे फैक्टर्स की बात कर रही है कि जो दोनों चीजें हैं, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू और वेरिएबल्स कैसे एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में सेपरेट हो सकते हैं, अलग अलग लिखे जा सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे टर्म हो गया। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट जो चीज है आपका लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म्स। अब क्या होगा, किसी किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में आपको लाइक टर्म्स मिलेंगे और अनलाइक टर्म्स मिलेंगे। अब ये लाइक टर्म और अनलाइक टर्म पढ़ने का सीन क्या है, तो पढ़ने का सीन ये है कि जब भी आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो, कौन से, एडिशन के और सब्ट्रैक्शन से, सब्ट्रैक्शन के, तो इन दोनों ही मैथमेटिकल ऑपरेशन में लाइक टर्म्स का क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, क्योंकि ये लाइक टर्म भी क्या हो सकते हैं, मैथमेटिकली ऑपरेट हो सकते हैं बेस्ड ऑन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, मतलब किसी दो टर्म को अगर हमें क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो लाइक टर्म्स होंगे तभी वो क्या हो पाएंगे, ऑपरेट हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। मैं यहाँ पे दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, एक एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो मैंने जैसे ही ले लिया, क्या, मैंने एक नॉर्मल से एक्सप्रेशन ले लिया, जैसे x² प्लस 5x माइनस 7। ठीक है, और एक और एक्सप्रेशन ले रहा हूं मैं 3x² माइनस 7। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ थोड़ा सा चेंज करके 8। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो, दिस वन इज आल्सो एक्सप्रेशन, दिस वन इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। हियर द नंबर ऑफ टर्म्स इज 3 एंड हियर द नंबर ऑफ टर्म्स 2। ठीक है, इसमें आपको लाइक टर्म्स को अगर क्या करना है, पिक आउट करना है, तो लाइक टर्म्स को जब भी आप पिक करोगे तो उसमें सबसे ज्यादा बड़ा जो हिंट होगा वो कौन देगा हमें, तो वेरिएबल्स देगा। ठीक है ना, इट मीन्स अगर आपको x⁻² की वेरिएबल्स है इसमें, और इस एक्सप्रेशन में भी आपको x⁻² की कोई टर्म्स मिल रही है, देन बोथ विल बी द लाइक टर्म्स। जैसे यहाँ पे x⁻² है, यहाँ भी x⁻² है, देन x² एंड 3x² टुगेदर दे विल कॉल्ड एज द लाइक टर्म्स। ये दोनों क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखेंगे कि अगर 5x के साथ कोई इसमें टर्म नहीं है, तो क्या इसमें लाइक टर्म इसका है, तो इसमें कोई 5x x वेरिएबल के साथ कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस सेकेंड एक्सप्रेशन में, तो इसका कोई लाइक टर्म इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दूसरा लाइक टर्म क्या हो जाएगा, तो जो कांस्टेंट होगा ना -7 एंड -8, बोथ आर आल्सो कॉल्ड एज द लाइक टर्म। ठीक है ना, इसमें लाइक टर्म ऐसे आप क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो। अगर वैल्यू में कहीं पे आपको जैसे x³ है, यहाँ पे 5x³ है, या फिर -5x³ है, या फिर 1/2x³ है, तो सब पे क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको क्या देखना है, हमारा जो इम्पोर्टेंट थीम है ये है कि हमको वेरिएबल्स को पिक करना है। यहाँ वेरिएबल x है, सिमिलर वेरिएबल होना चाहिए, और उसके पावर्स भी क्या होनी चाहिए, सेम। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये पावर्स क्या है, 3, हियर आल्सो पावर इज 3, हियर आल्सो 3 एंड हियर आल्सो, सो ऑल 4 टर्म्स आर कॉल्ड एज द लाइक टर्म। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं क्या करूं,
एक्स क्यू को कंसिडर करो विद वाई क्यू से, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया, डिफर हो गया, इट मीन्स दे विल नॉट लाइक टर्म्स, ठीक है। या फिर मैं ऐसे करूं, एक्स क्यू लूं और एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर यहाँ पे पावर क्या हो जा रहे हैं, डिफर हो जा रहा है, तो डिफर जब पावर हो जाएंगे उस केस में भी ये लाइक टर्म्स के अंडर कंसिडर नहीं किए जाएंगे। सो व्हेन द वेरिएबल्स आर सेम एंड द पावर्स आर सेम, दे आर कम्स अंडर द लाइक टर्म्स एंड rather than they comes under unlike terms। तो आप इस चीज समझ पा रहे हो कि लाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स क्या हो सकते हैं, जब दोनों के वेरिएबल सेम हो और पावर्स भी क्या हो उसके सेम हो चाहिए, देन दे विल कॉल्ड एज द लाइक टर्म्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड एज अनलाइक टर्म्स। अब इसके बाद हम देखेंगे इस लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बाद क्या आता है हमारा। इसके बाद जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा डिग्री, ठीक है, डिग्री। और डिग्री किसका होगा, एक्सप्रेशन का भी होगा और टर्म्स का भी होगा, ठीक है। हम डिग्री एक्सप्रेशन के भी डिग्री को पढ़ेंगे और टर्म्स के भी डिग्री को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे डिग्री का मतलब ही होता है पावर, पावर कंसिस्ट बाय एनी वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। अगर किसी टर्म को हम देखें तो उस टर्म में उस वेरिएबल के ऊपर कितना पावर रेज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द डिग्री। अब किसी एक्सप्रेशन में देखें तो किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर होता है दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे, जैसे मैं लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मैं एक ही एक्सप्रेशन पे लेके दिखा रहा हूँ चीजों को ताकि आपको ये समझ में आए कि एक्सप्रेशन मैं कैसे पिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे, मैं अगर टर्म्स की बात करूं, टर्म्स वाइज डिग्री की बात करें तो आप ध्यान देंगे कि 3x स्क्वायर एक टर्म है, माइनस 5x भी एक टर्म है एंड 6 इज आल्सो अ टर्म, ठीक है। तो 3x स्क्वायर x टू द पावर 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। और इसमें मैंने बताया था ना कि 6 इंटू 1 करके 1 के जगह पे मैं वेरिएबल्स का यूज करके उसके पावर 0 कर दूंगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक इसके साथ भी वेरिएबल्स इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका भी अगर डिग्री कोई पूछे तो कांस्टेंट की डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। मतलब वेरिएबल्स के पास तो 1 और 2 और मोर देन एक वेरिएबल्स के पास होते हैं, ठीक है। और जो कांस्टेंट होता है उसके पास क्या होता है, हमेशा 0 होता है डिग्री उसकी। इसका मतलब जो मिनिमम जीरो डिग्री पॉसिबल होगा क्या होगा, 0 होगा और 0 से ऑनवर्ड्स होगा। इट मीन्स एक एक्सप्रेशन में जो पावर होना चाहिए या फिर डिग्री होना चाहिए किसी भी टर्म्स का, वो मिनिमम 0 होना चाहिए और मैक्सिमम ऑनवर्ड्स हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा। और 0 से छोटा आपको पता है ना कि निगेटिव नंबर होते हैं, मतलब किसी एक्सप्रेशन में कोई भी वेरिएबल्स का पावर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। इट मीन्स द वेरिएबल्स का जो इंडेक्स होगा, द पावर्स ऑफ वेरिएबल और डिग्री ऑफ द वेरिएबल विल ऑलवेज होल नंबर। यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर। क्योंकि जैसे ही आप एक्स क्यूब को इंक्लूड करोगे उसका पावर डिग्री 3 हो जाएगा, इससे और बड़े एक्सपोनेंट को पिक करोगे तो पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। लेकिन मिनिमम कांस्टेंट के साथ जाओगे, कांस्टेंट पावर कितना होगा, 0 होगा। तो 0 मिनिमम होगा और मैक्सिमम आप जहां तक के आप टर्म्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये 4, 5 यही टर्म्स आते हैं, ये यही ऐसे टर्म्स आते हैं जिसकी डिग्री होते हैं 4, 5, 6, ठीक है। तो मोस्टली तो आपको क्यूब और स्क्वायर के साथ ही डील करना है, ठीक है। तो ये होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये केस आपको मिल गया कि किसी एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन तब हो सकता है जब उसके वेरिएबल्स के जो पावर हो क्या हो, होल नंबर के फॉर्म में हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि मैं इस टर्म्स को अकेले अकेले करके मैं देखूं क्या 3x स्क्वायर एक एक्सप्रेशन है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, इसके साथ वेरिएबल्स भी है और ये वेरिएबल का कंपोनेंट है, इसके साथ अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम 0 को पिक कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ये वेरिएबल है, इसके साथ और भी चीजों को मैं ऐड कर सकता हूँ, 0x प्लस 0 ऐसे मैं ऐड कर दिया। इसीलिए अगर कोई सिंगल टर्म भी रखा हुआ है देन यू हैव टू कॉल इट कैन आल्सो बी द एक्सप्रेशन, ठीक है।
अगर मैं केवल 6 लिख दिया तो 6 इज आल्सो कॉल्ड एज द एक्सप्रेशन, इसको भी मैं एक एक्सप्रेशन बोल सकता हूँ, क्योंकि 6 को मैं भी क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू एक्स टू द पावर 0। इसके साथ भी वेरिएबल हो गया, तो जो वेरिएबल हो गया इसके साथ, और इसके साथ और भी कांस्टेंट का यूज कर सकता हूँ, जैसे 0 लगा दिया मैंने, तो ये वेरिएबल भी हो गया, कांस्टेंट भी हो गया, जो हमारे एक्सप्रेशन के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा है। इट मींस अ कांस्टेंट वैल्यू इज आल्सो कम्स अंडर द एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आपका डिग्री हो गया। अब डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन आपने टर्म्स आपने पढ़ लिया, अब डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन हम पढ़ेंगे। अब डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन जैसे मैंने लिख दिया x टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, मैंने एक टर्म ऐसे एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया। अब मैं पूछूं व्हाट इज द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन गिवन एबव, एबव जो दिया गया उसके एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा, तो आपको क्या जाना है, इस पूरे टर्म्स में सर्च आउट करना है व्हाट इज द पॉसिबल मैक्सिमम डिग्री that you can see in this expression. Then here is 2, but there is another term which has more than the 2, that is x to the power 5. Then the degree of the expression given above will be 5. ठीक है ना। तो ये डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन जब भी आप कंसीडर करोगे तो होल एक्सप्रेशन को देखोगे, सबको हम देखेंगे कि कहाँ पे मैक्सिमम पावर एग्जिस्ट कर रहा है, और जैसे ही जहाँ पे मैक्सिमम पावर एग्जिस्ट कर रहा होगा that one will be the degree of the expression. But in particular case, if someone asks about the what is the degree of that term, तो जब टर्म का पूछा जाएगा तो वहां पे उसी टर्म को हमको पिक करना है जिस टर्म की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो टर्म्स में एक्सप्रेशन में आप इस बात को अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट चीज जो देखेंगे हम कि इसके टाइप्स कितने हो सकते हैं, इट मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ व्हाट इज द टाइप्स ऑफ द एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन देखेंगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो जो टाइप्स होता है एक्सप्रेशन के टाइप्स होते हैं कि टर्म्स के बेस पे होता है कि टर्म्स कौन कौन सा है, ठीक है ना, कौन सा टर्म्स है कौन सा टर्म्स नहीं है, ठीक है ना। जैसे या हो सकता है जैसे मैंने अभी लिखा था कि एक टर्म को भी हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो एक टर्म को अगर हमको बताना है कि एक ही टर्म है तो हम बार बार तो बोलेंगे नहीं कि देयर इज एन एक्सप्रेशन विच हैव ओनली वन टर्म, लेकिन मैं एक उसका अलग अलग एक नेमिंग दे दूंगा, नेमिंग कर दूंगा, तो इजी हो जाएगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा। तो क्या हुआ, मैथमेटिशियन ने क्या किया, उसका एक अलग नेम से उसको कॉल करने लगे। जैसे क्या कि मैं लिख दिया 3x स्क्वायर, मैंने ये लिख दिया, एक टर्म है, दिस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। तो जब भी आप कभी भी एक ऐसा एक्सप्रेशन आप देखोगे जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, 1 हो, दैट इज कॉल्ड द मोनोमियल, ठीक है ना। मोनो रेजिमेंट ऑफ मोनो और प्लस नोमियल, नोमियल का मीनिंग ये होता है टर्म, और मोनो का मतलब होता है 1। मतलब जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आपको मिले जहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हो कितना हो, 1 हो, दैट इज कॉल्ड एज द दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज द मोनोमियल। तो उस एक्सप्रेशन को आप क्या बोलोगे, मोनोमियल बोलोगे, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि 3x स्क्वायर माइनस 5 लिखा हो, इट मीन्स हैविंग 2 नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल, ठीक है। ये बाइनोमियल हो जाएगा, जो बाई प्लस नोमियल से बना हुआ है, और नोमियल इट मीन्स अगेन टर्म, बाई डज मीन ऑफ 2, इट मीन्स एन एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स दैट इज कॉल्ड एज द बाइनोमियल, ठीक है। इस तरीके से जब 3 टर्म्स होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। इट मीन्स एन एक्सप्रेशन हैविंग नंबर ऑफ टर्म्स इज 3 दैट इज कॉल्ड एज द ट्राइनोमियल। इस तरीके से हम ट्राइनोमियल के बाद और भी टेट्रानोमियल, ठीक है, बोल सकते हैं। तो बहुत ज्यादा ये टर्म्स बढ़ाए जा सकते हैं, इसलिए उस टर्म्स को हम जैसे 100 टर्म्स हो जाए तो उसको हम नहीं बोल सकते, ठीक है। इसलिए इसके आगे आने वाले ऑनवर्ड्स नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे जो एक्सप्रेशन था उसको हमने क्या बोल दिया कि बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, जैसे मेनी, ये हो सकता है कि भाई 1 हो गया, बाई हो गया, ट्राई हो गया, टेट्रा होगा, पेंटा होगा, एक्सा होगा। तो मोनो,
बाई, ट्राई एंड देन आफ्टर दैट मेनी, तो मेनी नोमियल्स हो जाएगा। ठीक है, मेनी नोमियल। जब मेनी नोमियल्स हो जाएगा, मेनी मतलब बहुत सारे टर्म्स हैं, इसमें क्या है, अनकाउंटेबल टर्म्स। इट मीन्स आप अब 3 और मोर देन 3 4 5 6 7 8 9 10 मल्टीपल टर्म्स को एक साथ आप कलेक्ट कर सकते हो, और उसको आप सिंपली क्या बोल सकते हो, पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे बोलोगे, तो मेनी का मतलब क्या हुआ, पॉली एंड नोमियल। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, पॉलिनोमियल। इट मींस मेनी प्लस नोमियल कम्स टुगेदर टू फॉर्म पॉलिनोमियल। तो इससे इससे क्या मिला कि आप अगर फर्दर और भी टर्म्स को कलेक्ट कर सकते हैं, तो उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोल देंगे। तो क्या ये जो बाकी के जो पीछे ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल थे, इनको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर आप इसके आने वाले टर्म्स को 5 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को भी आप पॉलिनोमियल बोल रहे हो, 3 टर्म्स 4 टर्म्स वाले को भी बोल सकते हो, देन यू कैन आल्सो कॉल इट द नंबर ऑफ टर्म्स हैविंग एक्सप्रेशन इज 3, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब आप जब एक टर्म हो उसको भी क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इट मींस अगर एक कांस्टेंट भी दिया हुआ है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द पॉलिनोमियल। ठीक है, इस कांस्टेंट टर्म को भी आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो, बट इस पॉलिनोमियल को बोलने से पहले आप क्या यूज कर लोगे, एक वर्ड यूज कर लोगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते ही समझ जाएगा कोई भी, देयर इज द फिक्स वैल्यू हैविंग द पावर ऑफ वेरिएबल रेज्ड बाय द 0। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे कि अब हमें एक नया टर्म मिल गया ना, पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में देखेंगे किसी एक्सप्रेशन को जब हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो उस पॉलिनोमियल में कितने टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, अब आएगा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को जैसे एक्सप्रेशन आर डिवाइड इन द टाइप्स ऑन बिहाफ ऑफ द टर्म्स, इन सेम वे पॉलिनोमियल, उस सेम नोट पे आप ध्यान देंगे कि पॉलिनोमियल आल्सो डिवाइड इन मल्टीपल expressions or multiple polynomial, but how, on behalf of the power, on behalf of the degree। ठीक है, तो एक्सप्रेशन जब डिवाइड हुआ टर्म्स के बेस पे तो पॉलिनोमियल मिला। अब पॉलिनोमियल जब किसी डिग्री या पावर के बेस पे जब डिवाइड होगा तो हमें क्या देगा, आप ध्यान देंगे। कोई भी अगर एक्सप्रेशन में ले सकता हूँ, जैसे मैंने ले लिया एक मोनोमियल ले लिया 6, तो 6 को क्या बोल दिया हमने, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं दो टर्म्स का ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिया 3x + 6, मैंने दो टर्म्स का एक बाइनोमियल लिया, दिस इज कॉल्ड द बाइनोमियल बिकॉज इट हैज 2 टर्म्स। तो बाइनोमियल मैंने जब पिक किया, तो ये जो बाइनोमियल है, इस बाइनोमियल के जो डिग्रीज है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 1। तो जब भी 1 डिग्री की कोई एक्सप्रेशन होगी, दैट इज ऑलवेज कम्स अंडर द लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जब किसी एक्सप्रेशन का या फिर किसी पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम डिग्री होगा क्या होगा, 1 होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। इस तरीके से मैं 3x² - 5x + 6 ले लिया, अगर मैं इसको पिक कर रहा हूँ, इट मीन्स इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है। तो जब 2 डिग्री का होगा, दैट इज कॉल्ड एज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलूंगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही मैं थर्ड वाले को पिक करूं, जैसे मैं लिख दूं 3x³ - 5x² + 4x - 8। तो इस एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी की है, 3 है। तो उसको मैं बोलूंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरीके से पावर और बढ़ा दिया। जैसे ही मैंने कोई ऐसा टर्म पिक किया जैसे 3x⁴ - 8, इसमें जो डिग्री है इस एक्सप्रेशन की क्या है, 4 है। इसको मैं क्या बोलूंगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, पावर्स इंक्रीज होते जाएंगे और हम उसको अलग अलग नाम से पॉलिनोमियल को
डिफाइन करते जाएंगे। लेकिन हमें क्या होता है, जनरली अप टू 10 तक पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल तक हम स्टडी करते थे, लेकिन अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही क्या होता है, पढ़ना होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या मिलेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल तक मिलेगा। उसके बाद भी जो भी, जैसे बाई क्वाड्रेटिक हो गया, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, किसी और तरीके से इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा आज का ये कि टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन में जो भी चीजें थी, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से लेके कैसे आया, इसका मीनिंग क्या है, और इसमें एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन के पार्ट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कब ये पॉलिनोमियल होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसके जो भी की कॉन्सेप्ट है, सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। आप इसको अच्छे से देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस या फिर जैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन अगर आप समझना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, या कैसे किसी एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के साथ सब्ट्रैक्ट या फिर दूसरे एक्सप्रेशन के साथ ऐड किया जाता है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में पिन करें कि वी वांट सम क्वेश्चन बेस्ड अबाउट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थैंक यू फॉर टुडे।